नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आइए आज से हम शुरुआत करते हैं यूपी जीके की, जो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए है दोस्तों। और देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये सारे क्वेश्चन हैं। मैं आपको 10 सेट कराऊंगा और एक सेट में 100 प्लस क्वेश्चन होंगे। यानी अगर मैं टोटल की बात करूं तो लगभग 1100 क्वेश्चन आपके होंगे, 1000 प्लस के आसपास। यानी 1100 क्वेश्चन आप समझिए। 10 सेट कराऊंगा, डेली 8 बजे मॉर्निंग में वीडियो आएगी दोस्तों। और यकीन मानिए कि आपके क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे। अगर आप प्लेलिस्ट मेरी देख चुके हैं दो वो, और ये इतना कर लीजिएगा, बाकी कभी किसी का देखने की जरूरत ही नहीं। और मैं इसमें आपको ट्रिक, लॉजिक, सारी चीजें दूंगा। ठीक, कुछ भी आपका छूटेगा नहीं, मैं सब कुछ कवर करा दूंगा। बाकी आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, टेंशन न लीजिए। और देखिए, क्रम भूल जाइएगा कि ये क्रम से है कि नहीं है दोस्तों। ये मैं थोड़ा छाटा हूँ, मतलब अलग अलग बुक से देखा हूँ, तो वहां से मतलब निकाला हूँ क्वेश्चन। तो इसीलिए जो है इस तरह मिलेगा आपको, कोई टेंशन की बात नहीं। आपको पीडीएफ भी मिलेगी, सारी चीजें होंगी। बाकी आपको बस क्या काम करना है, पढ़ना है और थोड़ा इसे शेयर करना है। ठीक, तो आपके क्वेश्चन नहीं गलत होंगे, मेरा आपसे वादा है। पढ़ना तब बताना कि कितना अच्छा लगा कि नहीं लगा। ठीक, तो शुरुआत करें दोस्तों, शुरुआत करते हैं। देखिए, जनगणना आज टॉपिक है ये पूरा हमारा। इसमें जितने क्वेश्चन है वो देखते हैं, उसके बाद जनजातियां देखेंगे, उसके बाद एक टॉपिक और हम देखेंगे। यानी 3 टॉपिक के हम 100 प्लस क्वेश्चन कवर करेंगे। कुछ क्वेश्चन बचेगा नहीं उसके बाद। देखिए, जनगणना के सारे टॉपिक देखेंगे। आपको पता है कि पुलिस का प्रैक्टिस में करा रहा हूँ, यूपी पुलिस का। उसमें जनगणना मतलब जनगणना के 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल रहे हैं। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, किसी दिन यूपी पुलिस के, यूपी जीके के 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं। ठीक, तो हमें देखना है इसीलिए। देखिए, यहाँ हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की संख्या सबसे अधिक थी। अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में लड़के कहाँ पढ़ने को जाते हैं, तो प्रयागराज जाते हैं। तो सीधी सी बात, जनसंख्या कहाँ होगी सबसे अधिक, प्रयागराज। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, लगभग 60 लाख के आसपास जनसंख्या रही थी दोस्तों 2011 के में जनगणना के अनुसार। अगला है 2011 की जनगणना के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है दोस्तों। अभी जो है आरओ में क्वेश्चन पूछा गया है। इनमें से दोस्तों मुरादाबाद शहर जो है ये मिलियन शहर नहीं, यानी यहाँ जनसंख्या लगभग 9 लाख के आसपास है। बाकी सब में 10 लाख प्लस जनसंख्या है। ठीक, आगे अगर हम बात करें, भारत के किस शहर में अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक है। तो देखिए, इनमें से अगर हम बात करें, एससी की बात कर रहा है, तो एससी सबसे ज्यादा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। और एसटी कहाँ है, तो एसटी की बात करें तो एमपी है। दोनों भूलिएगा नहीं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किसमें जनसंख्या सबसे कम थी। तो देखिए, जो महोबा है ना, यहाँ जनसंख्या सबसे कम है और प्रयागराज में सबसे अधिक है। ये चीज याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर क्या थी। तो देखिए, महिला साक्षरता दर मैंने बताया था इसकी। देखिए, मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको कि यूपी की कुल साक्षरता दर तो 67% है, याद कर लीजिए। ठीक, लगभग मैं बता रहा हूँ। और इसमें से 10 घटा दीजिए, क्योंकि महिलाएं घर में रहती हैं, तो 10 घटा दीजिए तो 57 हो जाएगा। इसमें 10 जोड़ दीजिए तो 77 हो जाएगा। तो 77% पुरुष हो जाएंगे लगभग, और 67% टोटल हो जाएगी। और 10 घटा देंगे तो देखिए, 10 घटाएं तो महिला महिला कितनी हो, 57। तो 57 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अभी 77, तो 77 पुरुष का हो जाएगा। तो बीच का याद रखिए, 10 जोड़िए, 10 घटाइए, काम खत्म। ठीक, अगला है, निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है। तो साक्षरता दर सबसे कम दोस्तों श्रावस्ती में है। ठीक, अगर पुरुष की पूछे तब भी यही है, महिला की पूछे तब भी यही है। और सबसे ज्यादा कहाँ है, तो ग्रेटर नोएडा में है साक्षरता दर। ठीक, याद रखिए। अगला है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जनपद में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। अगर घनत्व पूछे दोस्तों तो गाजियाबाद लगाना है, जनसंख्या पूछे तो प्रयागराज। दोनों में अंतर है। घनत्व का मतलब है 1 किलोमीटर पे कितने लोग रहते हैं। तो 1 किलोमीटर पे कितने लोग रहते हैं दोस्तों, तो यहाँ लगभग 3900 प्लस लोग रहते हैं। वर्तमान में तो हो सकता है 5000 प्लस हो गया हो, लेकिन उस समय के हिसाब से 3900 प्लस लोग रहते थे। कहाँ, गाजियाबाद में 1 किलोमीटर पे। इतना अभी किसी मतलब जिले में नहीं रहते हैं लोग। ठीक, समझ में आया कि नहीं। अगर हम पूरे भारत में बात करें, सबसे कम जनघनत्व कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर पर 17 लोग नजर आएंगे टोटल। अगला क्वेश्चन दिया है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना, 912 है दोस्तों। कितना है, 912। और सबसे ज्यादा कहाँ है, तो जौनपुर का। दूसरे नंबर पे आजमगढ़ का। जब जौनपुर ना हो तो क्या लगाना है, आजमगढ़ लगाना है। याद रखिएगा। देखिए, मैं बता रहा हूँ सारी चीजें आपकी कवर करूँ। जो 5 क्वेश्चन आते हैं वो बच के जाएंगे नहीं, आपकी मुट्ठी में होंगे। जब पेपर होगा तब देखिएगा। ठीक, अब देखिए, लिखा है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजातीय जनपद वाला जिला कौन सा है। सबसे ज्यादा जनजातियां कहाँ रहेंगी, सोनभद्र में। मैंने बताया था जनजातियां अभी हम आगे पढ़ेंगे तो आपको मैं सारी बात याद भी कराऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा। तो टेंशन न लीजिए, सब कुछ हो जाएगा आपका कवर। यहाँ लिखा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 2001 से 2011 में
मतलब वृद्धि हुई है, तो कितनी वृद्धि हुई दोस्तों? तो देखिए मैंने बताया था कि 11 मतलब देखिए अगर तो टोटल 2001 से 11 तक जाएंगे तो 10 साल मोटा मोटा है, 11 साल मान लीजिए, तो 11 साल मानेंगे तो 11 ही परसेंट वृद्धि हुई लगभग, तो 11 हो गए, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए ये तरीका मैंने इजाद किया है थोड़ा सा कि इससे सहूलियत होगी हमें याद करने में। ऑप्शन देखिए दूर दूर है, ठीक, क्वेश्चन रिपीट होगा तो सेम सेम रिपीट होगा, दूसरा बना नहीं सकते एग्जामिनर, क्यों? क्योंकि उनको मेहनत करनी पड़ेगी, डाटा ढूंढना पड़ेगा। अब ऐसे करेंगे तो यही क्वेश्चन उठाएंगे और चाप देंगे चप्प से, तो जैसे चापेंगे हम यहाँ तुरंत हम बैठे हैं तैनात ना, बस तुरंत मारेंगे ऑप्शन नंबर ए, फिर मुस्कुराते हुए बाहर निकलेंगे, हमारा सही हो गया। तो ये थोड़ा मतलब ध्यान दीजिए कि 11 है तो 11 हो जाएगा, ठीक। अगला है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण प्रतिशत कितना था? दोस्तों 77% ग्रामीण जनसंख्या थी लगभग, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्योंकि गांव के लोग सब साथ साथ रहते हैं, कहाँ रहते हैं? साथ साथ, तो साथ 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 यानी 77%, ठीक। देखिए सब आपको मतलब एक छोटी छोटी मेथड बता रहा हूँ जिससे आपके क्वेश्चन वहां गलत ना हो एग्जाम में, तो ये चीज है। अगला है उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना है? तो देखिए दोस्तों भारत की जनसंख्या का उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कुल कितनी है? तो 16.5% है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत क्या है? तो मतलब कितनी वृद्धि हुई 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत? तो देखिए यहाँ वृद्धि प्रतिशत पूछा है दोस्तों, और ऊपर जो क्वेश्चन पूछा था देखिएगा, ऊपर देखिए और नीचे देखिए, दोनों में अंतर है। यहाँ देखिए पूछा है उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर पूछा है, यहाँ साक्षरता की बात किया है तो हम 11% लगा दिए हैं, लेकिन यहाँ वृद्धि दर पूछा है, ठीक। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, बस मैं यही बताना चाहता हूँ आपसे कि कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ 20.22%, देखिए बहुत क्लोज ऑप्शन दिया है दोस्तों, जब भी एग्जाम में आएगा तो यही ऑप्शन देगा, तो 20.22 याद रखिए, ठीक। हमारे यहाँ दो दो बच्चे सबके हैं, तो दो दो दो, तो दो दो कर लीजिए, इस तरह याद कर लीजिए बस। कि अब देखिए आज के समय में दो बच्चे से ज्यादा कोई पैदा करना चाहता नहीं चाहते ना, तो मतलब बस दो दो करके याद कर लीजिए, दो दो दो, काम खत्म। अगला दिया है कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है और जनगणना 2011 तक दी गई संख्या के अनुसार इसकी जनसंख्या घनत्व प्रति किलोमीटर कितनी है? तो देखिए इसकी प्रति किलोमीटर कितनी है दोस्तों? 829 है, ये भारत की बता रहा है, ठीक। देखिए हम ऊपर चले गए थोड़ा नीचे, यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनपदों में से किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो महिला साक्षरता दर या टोटल साक्षरता दर, श्रावस्ती मैंने बताया है ऊपर ही। अगला उत्तर प्रदेश में जनसंख्या में मतलब जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक थी, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर कब थी? तो 1991 से 2001 के बीच। अगला है निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है? तो मैंने बताया था हिंदू सबसे ऊपर है, फिर बौद्ध मतलब जैन है, उसके बाद है सिख, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी। अगला दिया वर्ष 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है? अभी बताया जौनपुर में, दूसरे में पूछे तो आजमगढ़ लगाना है। अगला दिया है वर्ष 2001-2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। देखिए वृद्धि हो रही है, यहाँ दोबारा पूछ लिया है, वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया, तो ये हमने कहा दो दो बच्चे सब लोग मतलब बढ़ाना चाहते हैं आज के समय में, वृद्धि कितनी हो? दो दो की हो, तो लो यही हो गए। अगला दिया जनगणना 2011 के अनुरूप निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के जिलों में से किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है दोस्तों? तो कितनी हो जाएगी? इलाहाबाद में है, ये तो अभी हम लोग देखें भाई, सीधी सी बात, टोटल सबसे ज्यादा कहाँ? इलाहाबाद में है, तो ग्रामीण जनसंख्या भी तो इलाहाबाद में होगी। इलाहाबाद जब आप जाएंगे तो आपको लगेगा गाँव में आए हैं, गाय इधर गोबर की है उधर की है, मतलब बहुत ज्यादा मतलब दोस्तों बाढ़ आता है, बहुत सारी चीजें होती है। अब तो मान लो जब से मतलब बीजेपी सरकार आई बहुत सारी चीजें मतलब डेवलप हुई है, देखिए मैं पार्टी का समर्थक नहीं, लेकिन रियलिटी है, रोड रोड मतलब जब मैं गया था शुरुआत में तो इतनी वीआईपी नहीं थी, तो 2018 के बाद 19-20 में मतलब थोड़ा बनना शुरू हुई, तो अब थोड़ा मतलब स्टैंडर्ड हल्का लगने लगा है। नहीं शुरुआत में जब आप जाएंगे तो ग्रामीण जैसा लगेगा, और थोड़ा सिविल लाइन वाला क्षेत्र छोड़ देंगे तो थोड़ा और बढ़ जाएंगे अगर, तो फिर आपको थोड़ा मतलब गांव जैसा लगेगा ही वो, मतलब तो ग्रामीण सबसे ज्यादा आबादी कहाँ है? इलाहाबाद में है, तो इस तरह याद रख लीजिए, काम खत्म, हमें याद करना है बस, दुनियादारी नहीं मतलब। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में बालिका शिशुओं की संख्या प्रति 1000 बालक शिशुओं पर शिशु लिंगानुपात कितना है दोस्तों? तो ये है 902। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है दोस्तों? तो ये गौतम बुद्ध नगर की है, देखिए ग्रेटर नोएडा या गौतम बुद्ध नगर एक ही है, ठीक। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? अब देखिए यहाँ वहाँ महिला साक्षरता दर, यहाँ पुरुष, महिला है तो 10 घटा दो 67 से 57, यहाँ 10 जोड़ दो 77, बताया नहीं था, याद हो गया ना। देखिए अब के क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं, छोटी छोटी चीजें अगर जो याद मैंने बता दी है, याद रखा है आपने तो। यहाँ लिखा उत्तर प्रदेश में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है? तो ये देखिए 67.68% है,
लगभग की बात कर रहा हूँ। तो ऑप्शन ये सही हो गया आपका आंसर, ये भी। आगे बढ़े। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकतम घनी आबादी और न्यूनतम घनी आबादी वाले जिले क्रमशः कौन से हैं? तो दोस्तों ये कौन से हैं देखते हैं ऊपर। देखिए सबसे ज्यादा घनी आबादी कहाँ है? तो गाजियाबाद में हम देखे हैं। अब ललितपुर हो जाएगा सबसे कम, फिर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला दिया है कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए दोस्तों यहाँ सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ है कानपुर, मतलब महिला साक्षरता 75 सबसे ज्यादा कानपुर में है, फिर लखनऊ है, फिर गाजियाबाद है, इटावा में 69 नहीं है, मतलब यही जो है हमारा गलत है। ठीक, आगे बढ़े। अगला है कि वर्ष 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्नलिखित 4 जिलों का अवरोही क्रम। सबसे ज्यादा साक्षर कहाँ? गौतम बुद्ध नगर। तो देखिए गौतम बुद्ध नगर हो जाएंगे, तो ऑप्शन ये तो कट जाएंगे, दोनों कट जाएंगे कि नहीं। अब देखिए इसमें गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर देहात, फिर औरैया, फिर इटावा, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, बस वहां डाटा से खेले, यहाँ जो है डाटा से नहीं खेले हैं, यहाँ सेम टू सेम रख दिए। दोस्तों देखो कितना मतलब क्या बात है यार, देखो खुद देखो रिपीट हुआ क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ मेंस में यूपीएससी में पूछा, मतलब मेंस 2013 में, यही 17 में चाप दिए हैं सेम टू सेम क्वेश्चन, बस यहाँ गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद की जगह गौतम बुद्ध नगर रख दिए हैं। बस इतना काम किए हैं, बाकी कुछ नया काम ही नहीं किया। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता दर है? अब देखिए यहाँ श्रावस्ती तो दोस्तों दिया नहीं, अब श्रावस्ती नहीं दिया है तो रामपुर जाएंगे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है, तो सब कहाँ रही है? तो 1971 से 81 के मध्य रही है। ठीक, अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत थी दोस्तों? तो ये थी 6.5%। अभी हम लोग ऊपर देखे भी थे, क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हुआ क्वेश्चन है। जनसंख्या 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित 10 लाख नगरों का सही क्रम क्या है दोस्तों? तो देखिए 10 लाख के नगर कौन कौन से हैं दोस्तों? अगर हम बात करें तो कानपुर है, लखनऊ है, आगरा है और बनारस है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी हो जाएगा इसमें। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखीय नगर बने हैं? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसमें देखिए ये हो जाएंगे 1971 से और जो है 91 के मध्य लखनऊ और कानपुर जो है 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर बने हैं। अगला दिया है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल कितनी थी? तो महिला आबादी कुल कितनी थी? लगभग 52% थी, ठीक है नहीं, सॉरी 48%। 52% में महिला, वो इंसान है 52%, यानी आदमी की बात 52% और महिला 48%। अगला है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के जिलों में से किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या अधिकतम थी? तो वही क्वेश्चन रिपीट हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यानी यहाँ इलाहाबाद हो जाएगा या प्रयागराज। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है? इलाहाबाद। देखो कितनी बार रिपीट हुआ दोस्तों, बस आपको ये समझना है कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित कथनों में से कौन 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार आधार पर उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है? देखिए यह देश की कुल जनसंख्या का इतने परसेंट निवास करती, बिल्कुल सही। यहाँ देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाएंगे, सीधी सी बात है, सही है। दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 8.4 पढ़ाए हैं कि 20.22% पढ़ाए हैं दशकीय वृद्धि दर, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ लिंगानुपात सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला दिया है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में जनसंख्या न्यून थी? तो महोबा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, सॉरी सी हो जाएगा, महोबा में। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा दूसरा टॉपिक आ जाएगा, मतलब टॉपिक ऐसे नहीं दोस्तों, इसमें देखिए क्वेश्चन हमें करना है तो क्वेश्चन से मतलब रखना है बस। अब देखिए अगर हम थोड़ी मतलब यहाँ अनुसूचित जातियां देख ले 2003 में घोषित हुई थी, वो वाली थोड़ी देख लेते हैं। जनजातियों क्वेश्चन आते हैं, जनजातीय जनगणना, ये मतलब पूरा यूपी से आएगा ना, तो एक तो छोड़ नहीं सकते, हम करेंगे धीरे धीरे सारे, तो जितने क्वेश्चन बन सकते हैं इस समय देख लेते हैं। यहाँ गोंड समूह, गोंड समूह नायक, ओझा, पथारी, जैसे ओझा है कौन से गोंड समूह के अंतर्गत आते हैं? पथारी है, धुरिया, राजगोंड, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, वाराणसी, गोरखपुर और मिर्जापुर, सोनभद्र, तो ये हो जाएगा। खरवार जनजाति, देवरिया, बलिया, बनारसी, सोनभद्र, याद रखिए। ठीक, अगला दिया ललितपुर, देखिए सहरिया, मैंने कहा, इसने कहा सहलिया मैं अलग रहूंगी यानी ललितपुर में रहूंगी। अगला बैगा, सोनभद्र, पहरिया, सोनभद्र, अगरिया, सोनभद्र, पटारी, सोनभद्र। देखिए ये जितनी भी जनजातियां लगभग मिले तो सोनभद्र मारिएगा, बस ये सहरिया याद रखिएगा कि हमें कहाँ लगाना, ललितपुर में बस। और इसकी ट्रिक मैंने बताया कि सहलिया, यानी मैं सबसे अलग रहूंगी, बहुत ज्यादा मतलब प्रताड़ित हुआ हूँ, मैं सबसे अलग रहूंगी। भुइयां, सोनभद्र, चेरो, सोनभद्र और मिर्जापुर। अब देखिए यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? थारू की है, हम अभी जो है आज ही का प्रैक्टिस सेट यूपी का देखे हैं तो उसमें भी मैंने बताया था ये चीज। आगे बढ़े, देखते हैं दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन है आपके सारे इसमें कवर हैं,
इससे बाहर जाएगा नहीं कोई क्वेश्चन जनजाति का, और गया तो मुझे बताइएगा आप, कभी नहीं जाएगा। मैंने तो इतने देखे हैं दोस्तों, इतने प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए, कोई नहीं जा रहा है। देखिए यहाँ लिखा है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक, इसमें 38 क्वेश्चन हम देखेंगे जनजाति के, जो 38 क्वेश्चन टोटल, कोई कराएगा नहीं कराएगा, 38 नहीं कराएगा दोस्तों, हम 38 देखेंगे। लेकिन यहाँ लिखा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है, तो थारू जनजाति है। 2 बार क्वेश्चन पूछा गया अलग अलग एग्जाम में। यहाँ लिखा निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश की अधसूचित या अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं। देखिए तड़वी कहाँ है, महाराष्ट्र में है दोस्तों, कहाँ है, महाराष्ट्र में है, यूपी के नहीं। बुक्सा बिजनौर में है, ठीक, थारू तराई क्षेत्र में। देखिए दोस्तों साफ क्यों लिखा है, मतलब क्यों है, तो इसका रीजन है बुक में थोड़ा छपाई जो है उस तरह है, देख लीजिए खुद ही आप, बिंदी बिंदी वाली, तो इसीलिए इस तरह है। तो थोड़ा बहुत मैनेज कर लीजिएगा, दिखाई दे ही रहा, मैं बोल ही रहा हूँ, तो कोई मतलब टेंशन नहीं होनी चाहिए ना। देखिए यहाँ लिखा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अगरिया जनजाति निवास करती है, तो अगरिया जनजाति सोनभद्र में निवास करती है। मैंने बताया सहरिया को छोड़ बाकी सब सोनभद्र लगाइए। भारत के निम्नलिखित में से किस जनजाति में थारू जनजाति निवास करती है, किस मतलब जो है राज्य में, तो भैया उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में निवास करती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ है। अगला है उत्तराखंड के अलग होने के पश्चात उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति रहती है। देखिए उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो थारू बुक्सा रहती है, ऑप्शन नंबर 2 3 हो जाएगा। अगला दिया है कि कौन सी युग्म सही सुमेलित नहीं है, मतलब सही सुमेलित है, भोटिया बाराबंकी में है, गलत है, रांची गोरखपुर में, ये भी गलत, बी से बुक्सा बी से बिजनौर बिल्कुल सही है, ठीक। थारू बांदा में नहीं, तो बांदा बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, थारू तो तराई में पड़ता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है, जैसे बी से बोक्सा या बुक्सा, बिजनौर बिल्कुल सही। महिगीर बहराइच में नहीं, बिजनौर में ही महिगीर भी है, तो ये गलत हो जाएगा, सॉरी सुमेलित नहीं करता, मतलब सही सुमेलित करता, तो यही पहला है दोस्तों, पहला ही है, ठीक, बाकी ये गलत है। खरवार ललितपुर में नहीं है दोस्तों, सोनभद्र वाला एरिया हो जाएगा। थारू बाराबंकी में हो ही नहीं सकता, ठीक, ये तराई वाला हो जाएगा। परहिया जनजाति कहाँ है, सोनभद्र चले जाओ, ठीक, लगा दो। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बी से बिजनौर में जिले में निवास करती है, बिजनौर में कौन सी हो जाएगी। देखिए बी से बिजनौर, बी से बुक्सा, लेकिन बुक्सा है नहीं तो कौन सी है, महिगीर है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जनजातियों में ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊंचा होता है दोस्तों, तो कौन सी जनजाति होती है, बुक्सा जनजाति होती है। अगला है उत्तर प्रदेश के जनपदों में से भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो आगरा और बिजनौर में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए जब आप लगातार मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे अभी 1000 क्वेश्चन की, तो आपका इतनी बार रिपीट हो जाएगा, इतना मतलब रिकॉल हो जाएगा, यूपी कभी नहीं गलत हो, पीसीएस तक के क्वेश्चन दे देना, गलत हो जाएगा तो बताइएगा दोस्तों। देखिए मैंने इतनी बार इसे पढ़ाया है, अलग अलग तरीके से पढ़ाया है, जो फैक्ट कठिन लगते हैं उसे इजी करके पढ़ाया है, इतनी बार रिवाइज कराया है कि मतलब मुझे नहीं लगता दोस्तों कि इसके अलावा आपको कहीं पढ़ने की जरूरत है। 40 घंटा कहीं न दीजिए, आप केवल जो है 10 घंटा छोड़िए, 40 मिनट की एक वीडियो या 30 मिनट की एक वीडियो बनेगी, मैं कोशिश करूंगा 30 मिनट की बनाने की, आधे घंटे की, आप मुझे केवल 5-6 घंटे दीजिए बस। आपका कोई क्वेश्चन गलत होगा तो बताइएगा। और जो मैंने मैराथन कराई है 1-2 यूपी स्पेशल की, जैसे यूथ कंपटीशन की या और जो, तो कर सकते हैं आप, मतलब आराम से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा दोस्तों, ठीक। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन दिया उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बुक्सा जनजाति का समकेंद्र है, बी से बुक्सा बी से बिजनौर। सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत वाला राज्य सोनभद्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है भारत सरकार ने किस वर्ष उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचित किया। अभी हम जस्ट ऊपर ही देखे थे 2003 में 10 देखे थे कि नहीं दोस्तों, पीछे 2010 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सी अनुसूचित जनजाति, देखिए कितनी बार आया है, तराई क्षेत्र में कौन सी हो जाएगी। देखिए यहाँ थारू है, नहीं थारू नहीं तो बिजनौर वाली बुक्सा हमें लगाना है। ये यहाँ थोड़ा समझने वाली बात थी कि देखिए लोग भोटिया गोंड और खासी, तो ये वैसे भी ना होगी दोस्तों, ठीक। अब बचा बिजनौर बुक्सा, बिजनौर भी तो तराई वाले क्षेत्र में पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी क्या कहलाते हैं, तो दोस्तों ये खरवार कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, खरवार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़े, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दिवाली को शोक के रूप में, तो बताने की जरूरत है नहीं, थारू है, बच्चे बच्चे को पता है। बुक्सा जनजाति के पंचायती प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी दोस्तों कौन होता, तखत होता है, क्या होता, तखत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हमारे यहाँ तखत पे सब लोग सोते हैं, गाँव में तख्ता कहते हैं जिसे ना। अगला है बुक्सा जनजाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं दोस्तों, तो वो किसकी पूजा करते हैं, पीपल की करते हैं, याद रखिएगा, पीपल की पूजा करते हैं, ठीक। और देखिए ये सारे हमने डिटेल से, अंकित भाटी सर की जो बुक थी, मतलब वो हमने डिटेल में किया है, ये हम यहाँ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। डिटेल में जब आप पढ़ेंगे तो आपका तो कुछ भी नहीं गलत होगा, बस आप करके तो देखें।
लिखा थारू जनजाति द्वारा मदिरा को क्या कहा जाता है। देखो मदिरा क्या है, मदिरा को कहा जाता है तो मदिरा है क्या दोस्तों, ये जाड़ है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अगला, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई, तो ये हुई 86 से 87, यानी 1986 और 87 में। अगला है बैगा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है, तो ये सोनभद्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि थारू जनजाति में शिवलिंग जो है बना होता है वो दोस्तों बांस का बना होता है, किसका, बांस का, पत्थर का नहीं बना होता। उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति स्वयं को राजपूत का वंशज जो है मानती है, तो बुक्सा है दोस्तों। अगला दिया थारू जनजाति में वर एवं वधु पक्ष की तरफ से विवाह तय कर लिए जाने को क्या कहा जाता है, तो इसे कहते हैं पक्की पोड़ी। अगला दिया है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में थारू जनजाति पाई जाती है, तो ये तराई क्षेत्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति किरात वंश से संबंधित है, तो यही थारू जनजाति दोस्तों किरात वंश से संबंधित है। ठीक, आगे बढ़े। अब देखिए यहाँ थोड़ा कम साफ है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, नीचे साफ है थोड़ा, वो ध्यान ना दिया, लेकिन इतने ही क्वेश्चन है दोस्तों, कोई टेंशन नहीं है। माहीगीर जनजाति किस धर्म को अपना लिया, मतलब माहीगीर किस धर्म को अपनाया है, तो ये कौन सा धर्म को अपनाई है दोस्तों, इस्लाम धर्म को। अगला है बजहार, होली, माघ, खिचड़ी, गुड़िया आदि त्योहार निम्नलिखित किस जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं, तो ये मनाया जाता है थारू जनजाति। ठीक, अगला क्वेश्चन है अगरिया, बैगा तथा भुइया अनुसूचित जनजातियां मुख्यतः निवास करती हैं, तो कहाँ करती हैं, सोनभद्र में। मैंने शादी बताया है आपको कि सोनभद्र लगाना, बस सहरिया छोड़ दीजिए। कर्मा लोक नृत्य कहाँ है, मतलब कौन सी जनजाति करती है, तो खरवार जनजाति जो है कर्मा नृत्य करती है, खरवार जनजाति। अगला दिया किस जनजाति के पुरुष बड़ी चोटी रखते हैं दोस्तों, तो कौन से पुरुष हो जाएंगे, थारू जनजाति के। ठीक, देखिए 38 क्वेश्चन इसमें भी देखे, 38 उसमें भी देखे थे हम लोग। किस जनजाति में बदला विवाह की प्रथा पाई जाती है, बदला विवाह दोस्तों, तो ये हो जाएगा थारू जनजाति। ठीक, थोड़ा साफ कम है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, आगे से गलती नहीं होगी, ये गलती एक बार हो गई है मुझसे, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक, बस यही पेज है जो इसमें 6-7 क्वेश्चन थे, वो थोड़ा कम साफ है, 8 क्वेश्चन टोटल थे, तो क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ लिखा लठ भरवा भोज जो है किस जनजाति के लोग लठ भरवा भोज करते हैं, तो वो जनजाति हमारी थारू जनजाति हो जाएगी। मैक्सिमम चीजें आपको थारू जनजाति में निकट मतलब जो मिलेंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। देखिए लिखा है उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा, तो गोंड है दोस्तों, कौन सा, गोंड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है, तो दोस्तों थारू है, कौन सी है, थारू है। अगला है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें युवा गृह प्रथा प्रचलित है दोस्तों, तो ये प्रचलित है भोटिया जनजाति, किसमें है, भोटिया। देखिए एक जनजाति मैं आपको बताने रहा हूँ, कई बार पूछिए, टोडा जनजाति, क्या है, टोडा। देखिए टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी पर पाई जाती है। नीलगिरी 3 राज्यों में फैला है, किसमें किसमें, साउथ में आप पढ़े होंगे, तो ये कि यहाँ पे कर्नाटक है, केरल है और ये तमिलनाडु, तो इनके बीच में एक घाट है, जो ये पर्वत है पूर्वी घाट पश्चिमी घाट जहाँ मिलते हैं, वहीं पर ये नीलगिरी मतलब पहाड़ी बनती है। ठीक, तो देखिए नीलगिरी पे एक जनजाति है, कौन सी, तोड़ा जनजाति। अब देखिए सॉरी, टोडा जनजाति कहते हैं इसे। अब कैसे याद करेंगे, देखिए हमारे घर में जो नील आती थी बनियान में जो चढ़ती थी, अगर महंगी होती थी, अगर वो नील गिर जाएगी तो घर वाले मम्मी क्या करेंगे, तोड़ देंगे, मम्मी तोड़ा, मम्मी ने मुझे तोड़ा, क्यों तोड़ा, नीलगिरी इसीलिए, तो नीलगिरी यानी नीलगिरी, तोड़ा से तोड़ा जनजाति थी, कौन सी, टोडा जनजाति। और देखिए इनमें जो है बहुविवाह प्रथा भी प्रचलित है। हमारे यहाँ अगर दो विवाह कर लो, बहुपति विवाह प्रथा भी प्रचलित है। हमारे यहाँ अगर 2 विवाह कर लो ना, तो घर वाले तोड़ देंगे। ठीक, तो तोड़ा जनजाति उससे भी हो जाएगा, यानी नील गिरेगी हम तब भी तोड़े जाएंगे। बहुपति विवाह यानी जो है कई सारे विवाह करेंगे तब भी तोड़े जाएंगे, यानी दोनों ही कंडीशन में क्या करेंगे, तोड़े जाएंगे। तो तोड़ा से होगा तोड़ा जनजाति। ठीक, तो ये याद रखिए, क्योंकि कई बार एग्जाम पूछता निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है, तो ऑप्शन में नीलगिरी नहीं दिया रहता है, ऑप्शन में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक नहीं दिया रहता, तमिलनाडु दिया रहेगा, फिर उत्तर के बाद तो तमिलनाडु में भी पड़ेगा, केरल में भी पड़ेगा, कर्नाटक में, तो तीनों में से कहीं भी ऑप्शन होगा तो हमें अटैक कर देना है। ठीक, समझ में आया कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों आपको मजा आ रहा है कि नहीं। दोस्तों हम 76 क्वेश्चन कर चुके हैं पूरी तरह से। अब देखिए हमारी मिट्टी है, मिट्टी से संबंधित हम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आती है। अभी हम जो है यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो उसमें भी मिट्टियां हमने कराई हैं आपको। तो देखते हैं क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, शायद 38 क्वेश्चन इससे भी रिलेटेड है, तो 38 तिया कितना हो जाएगा, 108 क्वेश्चन हम टोटल कर चुके होंगे। ठीक, सॉरी 108 नहीं, ये कितने हो जाएंगे, 30 3 90 आर्थिक 24, यानी 114 क्वेश्चन पूरी तरह से हम कर चुके हैं दोस्तों। मैंने आपसे मतलब मेरे उसमें लिखा क्या है, 100 क्वेश्चन, लेकिन हम किए कितने हैं दोस्तों, 114। ठीक, कोई टेंशन नहीं। देखते हैं उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांश मात्रा पर पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी 33% भाग पे पाई जाती है, कौन सी, जलोढ़। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है। देखिए रबी, खरीफ, जायद, हमारे यहाँ तीनों फसलें जो है मुख्य हैं दोस्तों।
यानी तीनों फसलें जो है मुख्य हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नगदी फसल, आप बताइए नगदी फसल जो है कौन सी है, गन्ना हो जाएगी। हम ये गन्ना घर में नहीं रखते हैं, इसे बेच देते हैं, तो ये नगद हमें पैसा देता है। अगला दिया, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी की फसलें, रबी की फसलें का कहने का मतलब है सर्दी, यानी जो ठंडी में फसलें होंगी। देखिए हमारे यहाँ गेहूं ठंडी में होता है, चना मटर जौ ये तीनों मतलब हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला है प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक, तो सबसे ज्यादा गेहूं जो उत्पादक करता है वो गोरखपुर करता है। ठीक। अगला है आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है दोस्तों, तो स्थान है पहला है, आलू में गेहूं में और जो है किसमें, आलू गेहूं गन्ना पहला स्थान। भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो पहला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक किसका है, आम का है। इसमें से किसका हो जाएगा, आम का। जूनियर असिस्टेंट 2019 में आया क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है, कोई नई बात नहीं है दोस्तों। अगला, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन क्या कौन करता है, तो प्रतापगढ़ करता है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में अफीम की फैक्ट्री है, फैक्ट्री लगाओ तो गाजीपुर। अफीम की खेती सबसे ज्यादा हमारे जिले बाराबंकी में होती है, खूब लगती है, हमारे रिश्तेदारों के यहाँ भी लगी है दोस्तों। वो सब मतलब लाइसेंस ले लिए हैं तो वही लगाते रहते हैं, जलवा काटते हैं और क्या। अगला है, ग्रेनाइट के रूप में बेतवा धसान नदियों के जल प्रवाहित क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है या कैसी मृदा पाई जाती है, तो लाल मृदा पाई जाती है। कैसी, लाल मृदा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक चना उत्पादक, बताइए चना कहाँ, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में होगा कि नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अब से दोस्तों हम कैसे जान पाए कि चना होगा कि नहीं, देखिए हमारे दोस्त जो है महोबा बांदा हमीरपुर 4-5 दोस्त उधर के हैं, ठीक, यादव हैं, और मतलब घी दूध मतलब बहुत मजा आता है। ठीक, तो समझिए वो लोग क्या है, मतलब जैसे उनके यहाँ गेहूं ज्यादा होता है, ठीक, तो गेहूं लाते थे, समझ में आया कि नहीं, मतलब बहुत मतलब मजा आ जाता था। जैसे हमारे यहाँ चावल होता है भैया, हम चावल वाले चावल ले जाते हैं, वो गेहूं लाते, तो गेहूं लाते तो इसका मतलब गेहूं कहाँ होगा, जहाँ पानी की कमी होगी वही तो होगा, तो हो गया। ठीक, अरहर और चना इसकी दाल भी आती थी उधर से बढ़िया, तो ये वहीं से हमने थोड़ा सा देखा कि हर चीज के मतलब जो भौगोलिक दशाएं होती है ना वही डिसाइड करती है कहाँ क्या होगा। जैसे अगर हम बात करें तो केसर केवल जम्मू कश्मीर में ही होगा, क्यों, उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। एक बार कोशिश किए थे वो अलग बात है, लेकिन यहाँ इतनी मात्रा में नहीं होगी, सफलता नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी है करेवा मिट्टी, वो अलग लेवल की है, ठीक, वो हर जगह नहीं पाई जाएगी। तो वही चीज है कि मतलब कहाँ क्या होगा, ये मतलब वहाँ की भौगोलिक दशा मतलब जो है भौगोलिक दशा जो है वो मतलब डिसाइड करेगी, समझ में आया कि नहीं। तो ये सारी चीजें होती हैं। जैसे मसाला है तो मसाला पहाड़ी पे ही होगा, पहाड़ी वाले क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी में होगा, तो ये सारी चीजें जो है किस पे डिपेंड करती हैं, तो भौगोलिक दशाओं पे। तो ये चीज हो गया, मतलब ऐसे बताने के लिए बता दिया ताकि याद रहे आपको। अभी मेरा दोस्त देखेगा भी जो बुंदेलखंड बता रहा हूँ, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो मेरा दोस्त है, लव यू। देखिए यहाँ है कि भारत में पान के उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है दोस्तों, तो ये कौन सा है, पान वाला तो भैया महोबा है, कौन सा है, महोबा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत में आंबों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों, तो उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, अभी हम लोग जस्ट ऊपर देखे हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है दोस्तों, तो देखिए सबसे मतलब फसलों का जो सबसे ज्यादा है, तो देखिए यहाँ देखिए मूंगफली हमारे यहाँ नहीं होती, काट दीजिए। आगे बढ़ते हैं, चावल गेहूं ज्वार बाजरा, बाजरा भी हमारे यहाँ नहीं, बाजरा होता है दोस्तों, ज्वार नहीं होता हमारे यहाँ, ज्वार नहीं होता है। ठीक, मक्का नहीं होता, मक्का होता है, और क्या नहीं, देखिए इसमें से अगर हम देखें ऑप्शन नंबर इसमें से बी हो जाएगा दोस्तों, जो ये उल्लेख करता है सबसे बढ़िया है अनाजों का। ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी होगा, एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी मानिए है, तो आप बी ही मानिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में पान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, तो पान जहां होगा वही होगा, महोबा हो जाएगा। अगला दिया उत्तर प्रदेश, अच्छा दोस्तों एक चीज मैं बताऊं, अगर यहाँ बनारस हो, ठीक, बहुत सारे बच्चे बनारस चले जाएंगे, क्यों, क्योंकि खई के पान बनारस वाला बन जाए खुद, मतलब खुल जाए बंद अटल का ताला ना। तो दोस्तों समझिए बात को, बनारस लगा देंगे बच्चे, क्योंकि वो पान की वजह से लगा देंगे बनारस, लेकिन जबकि महोबा है। ठीक, देखिए ये मतलब गाने से थोड़ा रिलेट कर दिया, क्योंकि बच्चे के दिमाग में वही आएगा, वो बनारस लगाएगा, मैक्सिमम चांस रहेंगे। ठीक, अगर वो पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कितने सस्य सॉरी दोस्तों, लिखा है उत्तर प्रदेश में कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, उत्तर प्रदेश को 9 सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया। आरओ में इस बार ही पूछा गया, लेकिन पेपर लीक हो गया। भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय का नाम जीबी पंत, जीबी पंत ये देखिए, इस समय जो है कहाँ है, तो उत्तराखंड में दोस्तों। ठीक, आगे बढ़े, देखते हैं आगे। अब देखिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 38 क्वेश्चन है, हम लोग पहुंचने वाले हैं। देखिए ये 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों, बरेली में है, कहाँ है, बरेली में। अगला, उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ मेला कहाँ लगता है, तो ये लखनऊ में लगेगा, कृषि कुंभ मेला 2018 लखनऊ में लगेगा। 18 का क्वेश्चन है, 20 में पूछा गया जूनियर असिस्टेंट,
तो समझ सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं लगता है कि, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जैसे आम महोत्सव इस साल मनाएगा, हो सकता है अगले साल पूछे, कहो इसी साल पूछ ले, कहो फिर रिपीट होके पूछ ले, तो कुछ कहा नहीं जा सकता ना, तो याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की प्रमुखतम तिलहनी फसल कौन सी है? तो ये दोस्तों हो जाएगी राई और सरसों। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था आधारित है, तो कृषि अर्थव्यवस्था है। प्रदेश में आलू निर्यात जोन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आगरा है हमारा। कौन सा है? आगरा। देखिए हम इतनी बार प्रैक्टिस की कि हमें तो ऐसे रट गया दोस्तों, पूरी तरह से रट गया। यूपी तो मुझे लगता है मुश्किल है गलत हो, भाई कितना है यार यूपी, बहुत तो है नहीं। हाँ बस ये योजनाएं योजनाएं थोड़ा आपको कम समझ में आएंगी, तो वो सब देख लेंगे। अभी एग्जाम आएगा तो हम जो है आपका करंट भी करा देंगे, यूपी के करंट के लिए अलग से मतलब एक बुक लाएंगे, वो करा देंगे, तो आपके कोई क्वेश्चन गलत ना हो। ताकि प्रदेश में आलू निर्यात क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है आगरा में। ठीक। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी दोस्तों? तो प्राथमिक क्षेत्र पर। देखिए प्राथमिक क्षेत्र, अगर प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? जिसमें अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या हो, सॉरी इस तरह नहीं है, मतलब गांव किसे कहते हैं इस तरह है। गांव किसे कहते हैं? शहर किसे कहते हैं? जिसमें अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ी हो तो उसे गांव कहते हैं। जिसमें अधिकांश जनसंख्या यानी सब अधिकांश का कहने का मतलब है कि आधे से अधिक जनसंख्या जिसमें जो है द्वितीय और तृतीय सेक्टर में हो, वो शहर कहलाता है। तो शहर में आप खेती बहुत कम देखेंगे, लेकिन गांव में खेती ज्यादा देखेंगे। खेती है, पशुपालन है, ये सब गांव में होगा, तो ये प्राथमिक सेक्टर में आ जाएगा। ठीक। और शहर में सबसे ज्यादा सेवा सेक्टर होगा, द्वितीयक होगा, फैक्ट्री होंगी, तो ये सब किस में आ जाएगा? ये जो है शहर आ जाएगा द्वितीयक सेक्टर में। तो इस तरह है दोस्तों, मतलब ऐसे आपको बता दिया गांव शहर में अंतर। अगला है कि प्रदेश का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक तो हमारा जिला है, हाँ है बाराबंकी। अगला है किस फसल की खेती के लिए जल क्रांति की आवश्यकता होती है? तो जल क्रांति की आवश्यकता दोस्तों किसकी होती है? चावल की होती है। अगला है काली मिट्टी को कहते हैं, तो कपासी मिट्टी कहते हैं, रेगूर कहते हैं। लो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन है प्रदेश का प्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो यह है सरयू व घाघरा का दोआब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है, तो किसके लिए? कपास के लिए। अगला है गोल्डन राइस किस तत्व का सबसे अच्छा है? तो विटामिन ए है। हमारे यहाँ सिद्धार्थ महोत्सव, सॉरी काला नमक चावल कहाँ है? सिद्धार्थ नगर में है। ठीक। श्रावस्ती में सिद्धार्थ नगर जो मतलब मिक्स वाला क्षेत्र है। अब देखिए जैसे मान लीजिए सिद्धार्थ नगर है, तो इससे जो सटा होगा वहां भी थोड़ी मात्रा में होगी, उससे जो सटा होगा वहां भी होगा, तो लेकिन मुख्य है सिद्धार्थ नगर। ठीक। अगला है कि प्रदेश भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो ये फूलों का नहीं है। अगला दिया है कि आलू अनुसंधान कहाँ है? तो देखिए अभी हम देखे थे आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, सॉरी अभी हम नहीं देखे, ये हमारा दूसरा निर्यात है वो देखे थे आलू वाला, ये बाबूगढ़ में है। ठीक। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर दशहरी आम जो है विश्व प्रसिद्ध है? तो दशहरी आम तो लखनऊ मलिहाबादी है। ठीक। ट्रेन से कभी यात्रा करेंगे तो ज्यादा दिखेगा आपको। देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये है मक्का, तुरई, तुरिया और जो है गेहूं। अगला है दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हो तो उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड का पहला चरण कब प्रारंभ किया गया? इंपॉर्टेंट है 1970 में। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस स्थान पर पशु चारा बैंक? मैंने बताया था जैसे आप पशु खाएंगे मतलब चारा खाएंगे आपको खांसी आना शुरू हो जाएगी, खांसी से झांसी हो जाएगा। ठीक। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग, भारत में एम एस स्वामीनाथन। हरित क्रांति शब्द किसने दिया? विलियम गॉड ने। ठीक। ये गॉड होगा, ग्रैंड नहीं होगा। अगला दिया है कि इनमें से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो देखिए खरीफ की फसल जो है सरसों नहीं, सरसों ठंडी में होती है। ठीक होती कि नहीं? सरसों, चना, गेहूं ये सब ठंडी की फसल है। आलू, मटर ना, तो ऑप्शन नंबर इसका डी। तो दोस्तों देखिए 114 क्वेश्चन कर चुके हैं, हमने वादा 100 का किया था, ऐसे ही हम करेंगे 114 115 क्वेश्चन करेंगे। ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ आपका, तो मतलब देखिए कितना टाइम हुआ, देखिए अभी 30 मिनट हुआ है, मतलब 33 मिनट। तो मैक्सिमम अगर 100 हम जो है 100 प्लस क्वेश्चन कर रहे हैं 30 मिनट में, तो ये कोई मतलब गलत बात नहीं है। इतने क्वेश्चन कोई कराएगा नहीं, और इस जो तरीका मैं बता रहा हूँ ये तरीका भी कोई नहीं कराएगा, वो लिखता चला जाएगा, कोई तरीका बताएगा नहीं। तो आप पढ़ते रहिए, थोड़ा बिलीव करिए मुझ पे पहले, क्योंकि आपको मतलब ये करना पड़ेगा ना। देखिए जो पेपर हुए हैं वो जाके मिलाइएगा कि आए हैं क्वेश्चन के नहीं, तो आपको पता चलेगा कि यार जो पढ़ाया है मैक्सिमम फंसा है। तो ये सारी चीजें हैं, आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, आपको लग रहा होगा कि हाँ दे रहा है कंटेंट तो अच्छा ही दे रहा है, नहीं तो फिर दोस्तों फिर क्या ही बात किया जाए ना। तो आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। आज से इकोनॉमी शुरू हो जाएगी एनसीईआरटी सार संग्रह में, जिसे करना होगा कर लीजिएगा। बाकी जो है हिंदी करिएगा, प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस का करिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।